नमस्कार, ज्योतिष श्रीमान में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य की यानी सन की। तो ज्योतिष जो विषय है उसमें सूर्य का क्या महत्व है। हालांकि पिछली वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि 9 ग्रहों में यानी सूर्य से लेकर केतु तक इन 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा को राजा माना गया है। बाकी और जो ग्रह हैं उनको अलग अलग उनकी पद क्या उनकी समय और स्थिति के अनुसार उनको पद भी दिया गया। तो बहरहाल आज हम बात करेंगे सूर्य की। तो ज्योतिष में सूर्य को राजा माना गया है, चंद्रमा भी राजा है, लेकिन हम सूर्य की बात करेंगे। और हम आपको बताते चलें कि सूर्य जो है एक तरीके से मानिए तो 9 ग्रहों में ही वो मुख्य है। क्योंकि अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर सूर्य डाउन हो जाए यानी सूर्य कमज़ोर हो जाए तो सारे ग्रह जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं बृहस्पति को छोड़ करके, क्योंकि बृहस्पति देवताओं की गुरु है। तो आज हम बात करेंगे सूर्य की। तो सूर्य हमारे ऊर्जा का स्रोत है। यानी आप एक इसको वर्तमान स्थिति में देखिए तो सूर्य से अगर हम कुछ देर के लिए अगर हम सूर्य हमारे पास नहीं रहे या हम सूर्य के प्रकाश में नहीं जाएं तो शारीरिक मानसिक अवस्थाएं हमारी जो है वह गड़बड़ा जाती हैं, वो खराब हो जाती हैं। तो सूर्य हमारे ऊर्जा का स्रोत है और इन्हीं के कारण हम ऊर्जावान रहते हैं। प्रकृति का सुचारू रूप से चलना भी जो है वो सूर्य के जिम्मे है और उनको चलाना भी प्रकृति को एक तरीके से कहिए चलाना भी सूर्य की जिम्मेदारी है और इसी प्रकृति का हिस्सा हम भी हैं। तो यानी अगर सूर्य नहीं रहे तो क्या हो सकता है, आप खुद समझदार है इसको समझ सकते हैं, सोच सकते हैं और विचार कर सकते हैं। तो जिनके चलते इसका प्रभाव हम मानव जीवन पे पड़ता भी है। और ज्योतिष के अनुसार जिस जाति की कुंडली में सूर्य लग्न में विराजमान होते हैं यानी प्रथम भाव में यदि विराजमान होते हैं तो उनका चेहरा बड़ा, गोल और आँखों का रंग शहद के समान होता है। जातक के शरीर में सूर्य हृदय को दर्शाता है, यानी आत्मा कारक भी जो है वो सूर्य को माना गया है। काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत सिंह राशि हृदय को इंगित करती है, यानी सिंह जो है वो सूर्य का स्थान है, सूर्य का घर है। और शारीरिक संरचना व ज्योतिष के अनुसार सूर्य पुरुषों की दाईं आँख व स्त्रियों की बाईं आँख को दर्शाता है या द्योतित करता है। तो ये सब सारी चीज़ें सूर्य की, और भी हम बातचीत करेंगे सूर्य के बारे में। तो ज्योतिष के मुताबिक या उसके अनुसार यदि जातक की कुंडली में सूर्य बली हो तो जातक अपने जीवन में बहुत से लक्ष्यों को प्राप्त करता है। जातक के अंदर आत्मविश्वास की कभी कमी नहीं आती, यानी आत्मविश्वास से वो युक्त रहता है और साथ ही वो प्रतिभावान और नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण होता है। जीवन में उसे मान सम्मान की कमी नहीं होती। जातक ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और जो है रहन सहन जो है उसका अच्छे स्तर का या बढ़िया होता है। साथ ही साथ ऐसे जातक अपने कार्य व संबंधों के प्रति जो है वो काफ़ी वफादार होते हैं और अपने कार्यों को वो मन लगा करके करते हैं। कुंडली में सूर्य का उच्च होना सरकारी नौकरी की ओर इशारा करता है। ये आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए और इसको आप लिख भी सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि आपकी कुंडली में किसी की कुंडली में यदि सूर्य उच्च का रहे तो उस व्यक्ति को जो है वो सरकारी नौकरी से मिलनी है। और जातक जीवन में उच्च पद प्राप्त करता है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो जिस जातक की कुंडली में सूर्य पीड़ित होता है, अच्छा ये तो हमने आप बता दिया कि सूर्य यदि उच्च हो तो फिर क्या होगा। और अब बात आती है पीड़ित होने की, यानी नीच में होने की। तो जातक की कुंडली में यदि सूर्य पीड़ित हो या नीच के हो तो वो प्रभावी नहीं होते हैं और साथ ही साथ उनको शारीरिक परेशानी भी होती है
और इसका उनके जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ ऐसे जातक अहंकारी भी हो जाता है और क्रोधी भी व्यक्ति हो जाता है, जिसके कारण उसके कई काम बिगड़ जाते हैं, आत्मविश्वास नहीं रहता और छोटी छोटी बातों को लेके व्यक्ति जो है उलझन में रहता है और किसी की बात पर वो विश्वास नहीं करता और जातक के अंदर ईर्ष्या व्याप्त हो जाती है। यानी ईर्ष्या का मतलब होता है क्रोध, जलनशीलता, और जातक महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ आत्मकेंद्रित भी हो जाता है और जिसके कारण जो है वो सामाजिक प्रतिष्ठा में उसकी कमी आती है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं, और हम आपको बताते चले हैं कि सूर्य का रत्न माणिक्य है, रंग उसका जो है पीला और केसरिया है और जड़ बेल का मूल है। यानी बेल के फल का मूल भी अगर माणिक्य नार है तो बेल के फल का मूल भी आप पहन सकते हैं या रख सकते हैं, तो वो माणिक्य के बराबर ही काम देगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो थी वो सूर्य की थी। हमने आपको ये भी बता दिया कि सूर्य यदि उच्च का हो तो फिर क्या होगा, नीच का हो तो फिर यदि क्या होगा, व्यक्ति के शरीर पे कैसे प्रभाव होते हैं, कैसे प्रभाव नहीं होते हैं। बहुत सी सारी जानकारियाँ जो है हमारे द्वारा आपको दी गई और हम ये आशा करेंगे कि आप इन जानकारियों को अच्छे तरीके से ग्रहण करेंगे, इसको रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम कल मिलेंगे एक नए विषय वस्तु के साथ जिसमें ज्योतिषी प्रमुख रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।